दोस्तों, मुफ्ती तारिक मसूद साहब को जब से मैं जानता हूं तब से लेकर आज तक मैंने उन्हें इतना गुस्से में आज तक नहीं देखा, आप यकीन करें। और वो किस बात पर इतना गुस्सा है, क्यों इतना गुस्सा है? हमेशा वो इंसान लोगों को हंसाने वाले, खुद खुश रहने वाले, इस बात पर क्यों इतना गुस्सा है? वो बात कौन सी है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे और उस पर मैं अपना रिएक्शन दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गधा गधी से रिलेशन कायम करके निकल जाए, गर्लफ्रेंड रखो, उसको इस्तेमाल करो सेक्स का इंस्ट्रूमेंट बना के, और जब दिल भर जाए, टिश्यू पेपर इस्तेमाल से पहले अच्छा होता है, इस्तेमाल के बाद डस्टबिन में फेंका जाता है, दूसरी गर्लफ्रेंड। हरामखोर लोगों ने ये पेशा इख्तियार कर लिया है, पूरी दुनिया में यही सेटअप चल रहा है। मुसलमानों का कल्चर एक बचा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह। अबे भाई यार, मतलब आप ये देखिए कितने सख्त जुमले मतलब मुफ्ती साहब ने कहे, और लाजमी ये बात ऐसी तो नहीं कह रहे, उनका दिल दर्द कर रहा होगा किसी बात पर, वो बात के आगे ये लोग बताएंगे। दोस्तों, इस छोटे से क्लिप को हम लोगों ने म्यूट किया हुआ है, इसकी आवाज़ बंद है, क्योंकि यहाँ पर मुफ्ती साहब ने कुछ ऐसे जुमले इस्तेमाल किए हैं जो कॉपीराइट के इशू में आते थे। उस वजह से इस छोटे क्लिप के इस मुफ्ती साहब के इन अल्फाज को हमने म्यूट कर दिया। अब इनका तर्जुमा सुन सकते हैं, तर्जुमा पढ़ सकते हैं। जो तर्जुमा रहा है उस तर्जुमे को पढ़े कि मुफ्ती साहब क्या फरमा रहे हैं, और इसकी आवाज़ को हमने सिर्फ छोटे से क्लिप की आवाज़ को जो है ना म्यूट कर दिया है, ताकि कॉपीराइट का इशू ना है इस वजह से। बाकी सारी वीडियो की आवाज़ है। वे भाई मतलब यानी यकीन जानिए किस तरह ज़बरदस्त बात मुफ्ती साहब ने की है। मतलब जो इस वक्त अदालतों में सिस्टम चल रहा है ना खुला लेने का दोस्तों, कि मतलब अगर शोर तलाक नहीं भी देना चाहता है तो औरत जाके खुला लेती है, अदालत उसको खुला दे देती है, और वो औरत समझती है मेरी तलाक हो गई, और वो फिर आगे जाके किसी और मर्द से निकाह करती है। मतलब इस बात पर मुफ्ती साहब हमें बता रहे हैं कि अगर अदालत किसी औरत को खुला देती है और उसका शोर जब तक तलाक नहीं देता वो तलाक नहीं होती है, और अगर वो तलाक नहीं होती है बकौल मुफ्ती साहब के, उन्हें हमसे ज़्यादा पता है इस बात का, तो अगर अदालत के खुला लेने पर वो औरत दूसरी मर्द से जाके शादी करती है तो वो तो फिर सच में जिना है ना, वो तो कुछ और नहीं है। अरे मेरी तमन्ना है, क्योंकि इन लोगों ने इतना बड़ा जुल्म किया हमारी फैमिली सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में, हमारे फैमिली सिस्टम को तोड़ने में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिस्टम को प्रमोट करने में इस खुला के जरिए। मैं अल्लाह के सामने कह दूंगा, ए अल्लाह, मेरी जो जिम्मेदारी थी, मैंने हुकूमत के खौफ के बगैर, जेल कचहरी और तौहीन अदालत के खौफ के इस कानून के से नहीं डरा। मैंने जो हक था वो मिंबर पे खुल के बयान कर दिया, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। ए अल्लाह, मैं बरी हूं। अब अगर कोई मौलवी इस पे खामोशी इख्तियार करता है, कोई जज इस खुला को सही करार देता है, कोई मौलवी, अहले हदीसों में बाज मौलवी ऐसा कर रहे हैं कि ये खुला। अच्छा, ये मैंने भी सुना हुआ है, मतलब जो अहले हदीस की उन्होंने बात की है ना, और उनके बारे में तो आता है कि वो जब भी फॉलो करते हैं कुरान हदीस को फॉलो करते हैं। मतलब एक यहाँ पे किसी एक को टारगेट बनाने की उसका मतलब नहीं है, लेकिन ये चीज़ मुफ्ती साहब देखिए कितने खुले अल्फाज में बयान कर रहे हैं कि साफ बात वही है कि भाई अगर अदालत किसी औरत को खुला देती है और मर्द तलाक नहीं देता तो वो खुला नहीं शुमार होगी, वो तलाक नहीं होगी, और अगर वो आगे जाके किसी और मर्द से शादी करती है तो जब तक मतलब उसके साथ रहेगी वो गुनाह में मुब्तला है। जहन्नम में उल्टे लटके हुए होंगे सारे उल्टे, क्योंकि ये जिना को प्रमोट कर रहे हैं, खानदानी निजाम को तोड़ रहे हैं। ये मुझे एक बात बताओ, आपको बताओ कि मेरी बीवी को हर वक्त ये राइट है, जब चाहे अदालत से खुला ले ले। आदमी उसको बीवी क्यों बनाएगा? फिर वो बीवी किस बात की है? गर्लफ्रेंड और बीवी में फर्क क्या रह गया? जबरदस्त बात है। गर्लफ्रेंड को भी ये राइट है, जब चाहे छोड़ के चली जाए। बीवी के पास भी कोर्ट ने ये राइट दे दी है, जब चाहे कोर्ट से खुला लेके चली जाए। अबे तो गर्लफ्रेंड ही रख लेता, इससे बेहतर नहीं था क्या? इन हरामखोरों को इतनी जबरदस्त हकीकत समझ में नहीं आ रही है, और फिर हमें समझाते हैं हदीस बुखारी की, कुरान की। तो तुम कुरान हदीस हम तुमसे ज्यादा समझते हैं यार। मतलब यहाँ पर आप मुफ्ती साहब की इस बात को आप चेक करें ना, बिल्कुल सही बात उन्होंने की कि अगर बीवी के पास भी राइट्स हो कि वो जब उसकी मर्जी वो आपको छोड़ के जा सकती है, और गर्लफ्रेंड के पास भी वही राइट्स है, तो फिर बीवी और गर्लफ्रेंड में तो कोई फर्क नहीं रहा ना। सबसे पहले इजमाई उम्मत है, सहाबा ने, ताबीईन ने, चारों इमामों ने कुरान हदीस से क्या समझा है। तुम 15वीं सदी के मौलवी हमें बताओ कि कुरान हदीस क्या है? बहुत अफसोस होता है मुझे, अहले हदीसों से ये तवक्को नहीं थी। जब मैं अहले हदीसों को देखता हूं इसी अदालती खुला को प्रमोट कर रहे हैं, यार तुम तो सुबह शाम कहते हो कुरान हदीस कुरान हदीस, तुम्हें क्या हो गया? इससे मैं तकलीद पे और मजबूत होता हूं कि आप इन मज़ाहिब अरबा को फोकस करो, ताकि इस गुमराही से बचो आप, वरना हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? कुरान हदीस के नाम पे हर शख्स आपको गुमराह करेगा। बिल्कुल जबरदस्त बात कही है। मतलब कि जब तक हम यानी देखिए वो लोग जो गुजर चुके हैं ना, उसमें सहाबा, ताबईन, तिब्बा ताबईन, ये वो लोग थे जिनका ईमान आला दर्जे का था दोस्तों। अब मतलब आज का अगर कोई शख्स हमें उठकर, बाज लोग जिस तरह हैं यूट्यूब और फेसबुक पर, आज का कोई इंसान उठकर हमें दीन सिखाता है और वो कहता है कि मैं जी उनसे भी बेहतर आपको दीन सिखाता हूँ, और उनसे बेहतर मैं दीन और कुरान हदीस को समझ पाया हूँ, तो ये तो फिर सरासर झूठ है ना। कि औरत जब चाहे जाए और कोर्ट से खुला की डिग्री लेके दफा हो जाए, वो ऐसा ये नहीं मानता इस्लाम, ये जिना है। औरतों को पसंद हो तो भी ये जिना है, पसंद ना हो तो भी ये जिना है।
दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखी, मतलब मुफ्ती साहब ने बिल्कुल साफ और वाज़ेह तरीके से बात कर दी कि अदालती खुला जो है वो तलाक में शुमार नहीं होगा। जो औरत इस खुला को लेकर आगे जाती है और आगे शादी करती है वो निकाह उसको समझती है, लेकिन वो निकाह और उसकी शादी नहीं होगी और उल्टा वो गुनाह में मुब्तला होगी। तो इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग ज़रूर फैलाएं ताकि हर मुसलमान मर्द और औरत तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचे। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को फिर गुजारिश है कि सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। और कमेंट में अपनी राय से मुझे आगाह जरूर कीजिएगा कि जो मुफ्ती साहब ने कहा उसके बारे में आप क्या कहते हैं, आपका नजरिया क्या है। अल्लाह हाफिज।